बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है व्हीकल स्पीड मेजरमेंट यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है रीचेक के लिए, इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है, इसके बाद 2 एलईडीज यूज़ की हुई हैं और एक बजर यूज़ की हुई है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से अपने आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहाँ से अपने आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमने सेंटीमीटर में डिस्टेंस शो किया हुआ है और सेकंड लाइन में हमने स्पीड शो की हुई है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जैसे ही हम रीचेक का बटन प्रेस करते हैं, तो अब जैसे ही व्हीकल 30 सेंटीमीटर से करीब आएगी तो टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही 20 सेंटीमीटर पे जाएगी तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूले के थ्रू हम उसको स्पीड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस को ड्रॉप करना शुरू करेंगे। तो अभी वैल्यू जैसे ही 30 पे जाएगी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही वैल्यू 20 सेंटीमीटर पे जाएगी तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के दरमियान जितना टाइम सर्फ होगा, तो उस टाइम और डिस्टेंस के थ्रू हम स्पीड मेजरमेंट कर रहे होंगे। तो जैसे ये वैल्यू 30 के इक्वल गई है तो टाइमर स्टार्ट हो गया हुआ है। तो जैसे ही वैल्यू 20 के इक्वल जाएगी तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर एलसीडी के ऊपर किलोमीटर पर आवर इसने प्रिंट कर दिया हुआ है, यानी कि 30 से लेकर 20 तक आने की जो स्पीड है 1.6 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम इस वैल्यू को दोबारा से हाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू 30 से ओवर कर दी हुई है। अब यहाँ से हम रीचेक का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये एलईडी रेड होगी हुई है और स्पीड की वैल्यू 0 होगी हुई है। अब जैसे ही वैल्यू 30 की इक्वल जाएगी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 20 पे जाने पे स्टॉप होके स्पीड कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम काफ़ी तेज़ी से 30 से 20 पे गए हैं। तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पर हमें स्पीड शो होगी हुई है 75.1 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से जैसे ही स्पीड कैलकुलेट हो जाती है तो यहाँ पे एलईडी ग्रीन ऑन हो जाती है और बजर भी हमें साथ साथ इंडिकेट कर रही होती है कि अभी हमने रीचेक का बटन प्रेस किया है। तो उस टाइम बजर की फ्रिक्वेंसी और होती है और जैसे ही स्पीड कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर बजर की फ्रिक्वेंसी और होती है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है पावर सोर्स के लिए। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया हुआ है HCSR04। इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है। एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती है 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस पॉजिटिव से सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद 2 एलईडीज यूज की हुई हैं, ग्रीन और रेड। इसके बाद एलईडीज की नेगेटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड से सीरीज में अटैच की हुई है और ग्रीन एलईडी को हमने 8 पिन के साथ अटैच किया हुआ है और रेड एलईडी को हमने 9 पिन के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद एक बजर अटैच की हुई है 10 पिन के साथ। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी हमने एलसीडी के लिए यूज की हुई है। तो एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है इसे लेके 7 तक। इसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इको के लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है और ट्रिगर के लिए A1 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रीचेक के पुश बटन के लिए A5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ग्रीन एलईडी के लिए 8 पिन इनिशियलाइज की हुई है। रेड एलईडी के लिए 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है और बजर के लिए 10 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद वेरिएबल्स इनिशियलाइज की हुई हैं जो नीचे यूज हो रही हैं। और यहाँ पर हमने बजर की फ्रीक्वेंसी इनिशियलाइज की हुई है। और इसके बाद अवार्ड सेटअप है। अवार्ड सेटअप में सबसे पहले रीचेक की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद इको की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और ट्रिगर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही एलईडीज और बजर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। और यहाँ पर हमने 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। एलसीडी क्लियर करके फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर रीड हो रहा है, तो जहाँ से हम डिस्टेंस गेट कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है डिस्टेंस की वेरिएबल पे। जैसे ही डिस्टेंस की वेरिएबल 30 सेंटीमीटर से ड्रॉप होती है या 30 सेंटीमीटर के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने मिली सेकेंड की वेरिएबल को टाइम 1 के इक्वल कर देना है और साथ ही फ्लैग 1 की वेरिएबल को 1 कर देना है। तो यहाँ पर हमने फ्लैग 1 की वेरिएबल टाइम 1 की वैल्यू 1 टाइम अपडेट हो इसके लिए यूज की हुई है। यानी कि जैसे ही डिस्टेंस की वेरिएबल 30 सेंटीमीटर की इक्वल होती है या 30 सेंटीमीटर से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर 1 टाइम के लिए टाइमर 1 की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। इसके बाद जब तक फ्लैग 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल रहती है तो तब तक ये दोबारा टाइम 1 की वेरिएबल को अपडेट नहीं करता है। इसके बाद दोबारा फिर डिस्टेंस की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। जैसे ही डिस्टेंस की वेरिएबल 20 की इक्वल जाएगी तो इसने टाइम 2 की वेरिएबल को मिली सेकंड के इक्वल कर देना है। और यहाँ पर हमने फ्लैग 2 की वेरिएबल को 1 किया हुआ है। यानी कि जब तक फ्लैग 2 की वेरिएबल 0 नहीं होगी तब तक इसने दोबारा से टाइम 2 की वेरिएबल को अपडेट नहीं करना है। और यहाँ पर हमने फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। जैसे ही फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 की इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पर हमने फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल को 2 के इक्वल कर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइम 1 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर टाइम 1 की वेरिएबल टाइम 2 की वेरिएबल से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने टाइम 1 की वेरिएबल में से टाइम 2 की वेरिएबल को माइनस किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइम की वेरिएबल को अपडेट किया हुआ है। इसके बाद अगर टाइम 2 की वेरिएबल टाइम 1 की वेरिएबल से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने टाइम 2 की वेरिएबल में से टाइम 1 की वेरिएबल माइनस करके टाइम के इक्वल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो मिली सेकेंड काउंट किए थे 30 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के दरमियान, तो उसको हम टाइम की वेरिएबल के इक्वल कर रहे हैं। तो ये टाइम की वेरिएबल मिली सेकंड की इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको 1000 पे डिवाइड कर देते हैं और इसके बाद दोबारा टाइम की वेरिएबल अपडेट करते हैं जो कि सेकंड की इक्वल हो जाती है। इसके बाद इस टाइम की वेरिएबल को हमने डिस्टेंस पे डिवाइड किया हुआ है। डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बनता है। तो 10 सेंटीमीटर पे हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद स्पीड की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अब इस स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में करने के लिए स्पीड की वेरिएबल को 3600 से मल्टीप्लाई किया हुआ है किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने दोबारा फिर स्पीड की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अब इस स्पीड की वेरिएबल को हमने 1000 पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये स्पीड की वेरिएबल अपडेट हो जाती है जो कि हमें स्पीड डिस्प्ले करवा रही होती है किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हमने रेड एलईडी की पिन पे 0 राइट करवा दिया हुआ है, यानी कि रेड एलईडी ऑफ हो जाती है। जब तक हम स्पीड रीड कर रहे होते हैं तब तक रेड एलईडी ऑन रहती है। जैसे ही स्पीड रीड हो जाती है इसके बाद रेड एलईडी को ऑफ करवा देते हैं और ग्रीन एलईडी की पिन पे 1 राइट करवा देते हैं, यानी कि ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती है और साथ ही बजर इंडिकेट कर देती है कि स्पीड कैलकुलेट होगी हुई है। इसके बाद जब तक हम रीचेक का बटन प्रेस नहीं करते हैं तब तक इसने दोबारा से इस फंक्शन के अंदर नहीं आना है। तो जैसे ही हम रीचेक का बटन प्रेस करते हैं स्पीड की वेरिएबल भी 0 हो जाती है और साथ ये फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल भी 0 हो जाती हैं। और जैसे ये दोनों वेरिएबल 0 होती हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस की वेरिएबल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर के इक्वल जाता है तो टाइम 1 अपडेट हो जाता है। जैसे ही डिस्टेंस की वेरिएबल 20 सेंटीमीटर के इक्वल जाती है टाइम 2 अपडेट हो जाता है। और यहाँ पर ये फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल 1 की इक्वल हो जाती हैं। तो जैसे ये दोनों वेरिएबल्स 1 की इक्वल होती हैं तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पर हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ ही ये फ्लैग की वेरिएबल्स को 2 के इक्वल कर देते हैं। जब तक ये दोनों वेरिएबल 2 के इक्वल होती हैं ना ही ये स्पीड डिटेक्ट करता है और ना ही फॉर्मूले में जाता है। और यहाँ पर हमने डिजिटल रीड किया हुआ है रीचेक का बटन, और जैसे ही रीचेक का बटन हम प्रेस करते हैं तो वो 0 की इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने स्पीड की वेरिएबल को 0 किया हुआ है, फ्लैग 1 और फ्लैग 2 की वेरिएबल को भी 0 किया हुआ है और रेड एलईडी की पिन पे 1 राइट करवाया हुआ है, यानी कि रेड एलईडी
ऑन हो जाती है और ग्रीन एलईडी की पिन पे 0 राइट करवाया हुआ है, ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाती है। ये एलईडीज हमने इंडिकेशन के लिए लगाई हुई हैं। अगर हम स्पीड मेजरमेंट कर रहे होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर रेड एलईडी ऑन होगी और जैसे ही स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती है, जो कि इंडिकेट कर रही होती है कि स्पीड कैलकुलेट होगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने बजर इंडिकेट रीचेक का बटन एक्टिव हो गया हुआ है। इसके बाद एलसीडी के 0 करेक्टर और 0 लाइन के ऊपर डिस्टेंस की वेरिएबल सेंटीमीटर में प्रिंट की हुई है। इसके बाद 0 करेक्टर और 1 लाइन पे स्पीड की वेरिएबल किलोमीटर पर आवर में प्रिंट की हुई है। इसके बाद 10 मिलीसेकंड का डिले है। 10 मिलीसेकंड के डिले पे ये लूप रन होता रहेगा और यहाँ से नीचे अल्ट्रासोनिक सेंसर को रीड करने के लिए फंक्शन कॉल करवाते हैं हम, वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिगर की पिन पे 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और इको की पिन से टाइम रिसीव करते हैं। तो जो हम पल्स ट्रिगर की पिन से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उस पल्स का किसी भी हडल को टकरा के वापस आने का टाइम इको की पिन से रीड कर रहे होते हैं और इस टाइम को इस फॉर्मूले के थ्रू सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। इसके बाद पोर्ट में जाना है, तो यहाँ से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।